देखिए, जेएसएससी सीजीएल के साथ 14 परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की जा चुकी हैं, लेकिन जयपाल सिंह स्टेडियम में कुछ छात्र जो अनशन पर बैठे थे वो अभी भी अनशन पर बैठे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनकी मांगें क्या कुछ हैं। सविता जी हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए, सविता जी के अनशन के भूख हड़ताल का यह 15वां दिन है। सविता जी, क्या कहेंगी आप, क्या कुछ मांगे हैं अब आप लोगों की? सर, हमारी जो सीजीएल की मांग थी उसको रद्द कराने की मांग थी, और टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिया गया था वो सारी की सारी मांगों और 14 जेपीएससी और 2023 और 2025 का बैकलॉग सारे को तो रद्द करने का सरकार ने पीसी के माध्यम से कर दिया है। फिर लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर लिखित में हम लोग को नहीं दिया गया है। और प्लस हमारा एक और महत्वपूर्ण मांग थी सीबीआई जांच की, उसको भी नहीं माना गया है। तो हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसीलिए अभी भी मैं तो अनशन पे बैठी हुई कि जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक मेरा भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होगा। तो क्या लगता है कि ये जो करोड़ों का लेन देन हुआ है, अरबों रुपए के लेन देन की बातें पूछताछ में सामने आई हैं, खुद अभय तिवारी ने स्वीकारा है इन तमाम चीज़ों को, तो क्या वो बिना सीबीआई जांच के चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी? सर, वो तो सीआईडी ने किया है ना। सीआईडी तो पहले भी जैसे सीजीएल के टाइम कर चुका था, उस समय भी बहुत सारे आदमी पकड़ाए गए थे, लेकिन क्या हुआ, फिर से ज्वाइनिंग, फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर से धांधलिया हुआ, फिर से वही लोग को ज्वाइनिंग दिया गया। तो क्या उस समय फेयर हुआ था? अगर उस समय फेयर हुआ था तो अभी कहाँ से निकल रहा है? तो हमको उसका सीआईडी पे क्यों भरोसा होगा? कैसे भरोसा होगा? उस सरकार खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, खुद हम लोग छात्रों को छलने का काम किया है और खुद छात्रों का भरोसा खुद वो तोड़ा है। तो हम लोग को तो मांग तो जायज़ ना है। हम लोग तो एक बार बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कर दीजिए, सीबीआई की जांच कर दीजिए। हम लोग क्या गलत मांग कर रहे हैं? सरकार के कुछ मंत्री भी आपके पास आए थे, ये मांगे आप लोगों ने उन्हें बता दी? हाँ, हम लोग ने ये मांगे भी बोले तो बोलता है कि सीबीआई जांच नहीं होगा कह के। वो दीपिका पांडे जी बोल रही थी कि सीबीआई जांच नहीं होगा कह के। तो हम बोले मैम, आपका जो सीआईडी की टीम जैसे सीजीएल के समय उसने तो दो बार सीआईडी गठित किया गया था, और एक सीआईडी ने तो मान लिया था कि पेपर लीक हुआ था, दूसरा सीआईडी ने तो मुकर गया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, गैस पेपर था, कोई कोचिंग संस्थान का। तो फिर अभी का आपका सीआईडी टीम पे भरोसा कैसे करेंगे? खाली यही बता दीजिए। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उनके पास जवाब होना चाहिए था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एटीट्यूड में उठ के चली गई। तो फिर हम लोग क्या समझे उसका? यही ना समझेंगे कि फिर से वो लिपापोती करने का काम करेंगे और अभी भी निष्पक्ष जाँच नहीं होगा। चलिए, देखिए, इन्हें इंतज़ार है कि सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन मिले। हमारे पास रुपेश जी भी हैं, रुपेश जी से भी बात करेंगे। हाँ रुपेश जी, आपके भी अनशन का ये 15वां दिन है, क्या कहेंगे अब आप? जी, हम लोग के अनशन का 15वां दिन है और हम लोग जो मांगे है सीबीआई जांच की, सरकार से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को जो मांग है पूरा करे। और जितने जो अभी तक उन्होंने जो टीडीपीएल एजेंसी जाते जितने भी एग्जाम हुए उन्होंने सारे एग्जाम कैंसिल करने का आदेश दिया है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार हम लोग को ये भी बातें मानेंगी, और जो और एग्ज़ाम है जैसे 11 to 13 जेपीएससी और एफआरओ एफएसओ का, ये तमाम एग्जाम सरकार कैंसिल करेगी। मुझे भी उम्मीद है सरकार से, और हम लोग उसी आशा में बैठे हुए हैं अभी तक। तो एक मांग आप लोगों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी है, एक सीबीआई जांच की मांग है, और भी कोई मांगे हैं? जी, एफआरओ हो गया, एफएसओ हो गया, इसमें कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई है। आप देखते हैं लेकिन परीक्षा तो टीडीपीएल ने ही कराई थी ना उनकी भी? हाँ जी, बिल्कुल। तभी तो कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ। स्पष्टीकरण नहीं है अभी तक। कोई क्या बोलते हैं, लिखित प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं, और सरकार से हम लोग अभी भी अनुमति अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोग जो मांग है ये तत्काल पूर्ण करेगी, और हम लोग अपने अंदर को भी तोड़ कर घर जाएंगे। तो देखिए, यहाँ और भी लोग हैं। रुपेश पाल ये 15 दिन से लगातार भूख हड़ताल में है। इनका कहना है कि अभी तक जो भी आश्वासन मिले हैं वो हवा हवाई हैं, बस बयानों में है, अभी तक लिखित तौर पर कुछ नहीं हुआ है। और क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक प्रेस विज्ञापन गवर्नमेंट जारी करे, मुझे भी पता चले कि टीडीपीएल के द्वारा जो जो एग्ज़ाम लिया गया कौन कौन सा रद्द हुआ है, क्योंकि 11 to 13 जेपीएससी जो है उसका इंटरव्यू जो है वो टीडीपीएल ने लिया था, और जो फाइनल मेरिट है सर वो भी टीडीपीएल ने जारी किया था। और यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम है उसकी जो है उसकी सर सीबीआई जाँच हो, अच्छे तरीके से सीबीआई जाँच हो। मुझे सीआईडी पर सर बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। पीयूष जी हैं। हाँ पीयूष जी, देखिए, अभी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आश्वासन मिला है, अब मांगे क्या हैं आपकी? मांगों को लेकर तो स्पष्टता पहले दिन से है। सरकार ने जो कल घोषणा की है उसके बाद थोड़ी स्थिति में अस्पष्टता है। हम चाहते हैं ऑफिशियली नोटिफाई किया जाए चीज़ों को, जैसे सीजीएल की अधियाचना रद्द हुई है या नहीं, 11 to 13 पे क्या स्टैंड है, एज कट ऑफ को लेकर के सरकार कहाँ हमारे साथ है या नहीं है,
और सीबीआई जांच पे हमारा मतभेद चल रहा है। तो क्या लगता है कि अभी कंफ्यूजन बरकरार है, छात्रों में अनिश्चितता की स्थिति है? जी, अभी जब तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, चीज़ें स्पष्ट नहीं है। सीबीआई जांच को लेकर आप लोगों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेन देन हुआ है वो नहीं तो स्पष्ट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हमारा डे 1 से पहला मांग था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी उसको लेकर के सरकार और छात्रों के बीच मतभेद की स्थिति है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर भी मांग है। उसमें देखिए कई लोगों का इस तरह का ट्वीट बयान आए थे कि उसमें हरियाणा पलवल के एक रवि कुमार भी हैं। जी, मैं पर्सनली तो नाम नहीं जानता किन्हीं लोगों का, पर टीडीपीएल ने का इन्वॉल्वमेंट 11 to 13th में है, यह बात तय है। मैडम अनीमा हंसदा ने भी यह बात ऑफिशियली लेटर में लिखा है। तो टीडीपीएल के द्वारा कराए गए एग्जाम रद्द हो रहे हैं, तो 11 to 13th भी रद्द होना चाहिए। और ये जो तमाम चीज़ें मीडिया में आ रही हैं कि अभय तिवारी ने ये खुलासा किया या जीता भट्टाचार्य जी के पीए ने इतने लाख लिए, तो ये चीज़ें क्या लगता है आप लोगों को कि क्या ये ठोस सबूत या फिर सीआईडी की तरफ से कोई रिलीज वगैरह नहीं आती है? वही चीज़ आप लोग भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो कल निर्णय लिया है वो लिखित में आए। जी, और इसी संदर्भ में तो जांच की बात कर रहे हैं हम लोग, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आज चूँकि बारिश का दिन भी है, लेकिन एक तरह देखिए कुछ लोग भूख हड़ताल ख़त्म कर दिए, आप लोगों की भूख हड़ताल चल रही है, कितना समर्थन मिलता हुआ दिख रहे हैं? आप लोगों के साथ जो छात्र हैं उनकी तरफ से कितना समर्थन मिल रहा है? छात्र अडिग हैं। जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच ने जिस प्रकार से छात्रों को रिप्रेजेंट किया है पिछले 25 दिनों से, छात्र आज भी जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के साथ खड़े हैं। तो देखिए इनका, पीयूष जी का कहना है कि इनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो भी निर्णय लिया गया है वो लिखित तौर पर इन्हें सूचित किया जाए, कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई हैं इनके बारे में बताया जाए। और भी कुछ छात्र हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए एक चीज़ ये बात आ रही है कि टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं ली थी, तो आप लोग किस तरह की स्पष्टता चाह रहे हैं उसमें? जो टीडीपीएल से लिया गया एग्ज़ाम है उसकी सारी विवरण हम लोग का इंतज़ार करें कि विवरण में कौन कौन सा रद्द हुआ है, उसी का हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग को पता नहीं कि टीडीपीएल कौन कौन से एग्ज़ाम ली थी। तो इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, क्या कहेंगे आप भी? स्पष्ट है, मुख्यमंत्री महोदय तो ये बोल दिए हैं कि टीडीपीएल जिस एजेंसी जिस एग्ज़ाम में सम्मिलित है उसको रद्द किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से सम्मिलित है, ओमार बनाने में सम्मिलित है, एग्ज़ाम लेने में सम्मिलित है कि संपूर्ण उनके द्वारा किया गया है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। और स्पष्ट है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है और छात्रों का जो मांग है आपका सीबीआई जांच, दूसरा चीज़ है कि पूर्व के वार्ता में ये बोला गया था 11 to 13 जेपीएससी को रद्द किया जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई सूचना नहीं आया है। तो जब तक स्पष्ट सूचना नहीं आता है, झारखंड के संपूर्ण छात्र यही इस धरना की ओर देख रहे हैं, तो जब तक स्पष्ट कुछ नहीं आता है तो यहाँ से छात्र नहीं हिलेंगे। तो देखिए आपकी जो ये बातें हैं क्या सरकार तक या अधिकारियों तक पहुँच गई हैं? देखिए अगर मान लीजिए कि पहुँचाने का जरिया आप लोग ही हैं, आप लोग के माध्यम से ये अपील करना चाह रहे हैं कि हम लोग तो सराहना कर रहे हैं सरकार का कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कि झारखंड के इतिहास में 26 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है। बाकायदा जो है कि हम लोग सराहना कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट कीजिए कि किसको रद्द किए हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए, बाकायदा गवर्नमेंट को पोर्टल पर जारी हो जिससे छात्रों को ये स्पष्ट लगे। और हाँ, इस प्रकार से ना किया जाए कि अभी हमारा आंदोलन समाप्त किया जाए और पीछे के तरीके से छात्रों को ले जाकर के कोर्ट के माध्यम से, अन्य के माध्यम से उनको फिर से जॉब दिला दिया जाए। तो इसके लिए जो सीबीआई मांग किया जा रहा है उस पर छात्र स्पष्ट डटे हैं, और ये इसलिए डटे हैं कि इनको ये स्पष्ट हो कि जो 26 साल के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन छात्र तैयार किए थे वो व्यर्थ नहीं जाए, इसीलिए यहाँ डटे हुए हैं। जोहर। चलिए, तो इन छात्रों की बात यही है, मांग यही है कि भाई आपने जो भी निर्णय लिया है आप लिखित तौर पर सूचित कर दें, ये अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। सीबीआई जांच की मांग है क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन हुआ है, दोषी कौन है क्या है ये आगे की बात है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि सरकार अधिसूचना जारी कर इन्हें सूचित करे कि भाई ये निर्णय लिया गया है, और नहीं तो ये अपनी मांगों पर अटल हैं, आंदोलन चलता रहेगा, भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।